एक दफा का जिक्र है कि सल्तनती गलजार में एक नेक दिल बादशाह शहनशाह करीम हुकूमत करता था। सब लोग उससे मोहब्बत करते थे। मगर एक शख्स दानिश जानता था कि बादशाह की सल्तनत जादू के सहारे चल रही है। हर रात बादशाह को एक खास डिश दी जाती थी, जो सिर्फ खास महल के बावर्ची शेफ बिलाल तैयार करता था। लेकिन उसे भी नहीं मालूम था कि इस डिश में क्या होता है। एक रात दानिश ने चुपके से ढक्कन हटाया तो देखा, इसमें नैला भेड़िया का गोश्त था। इसी लम्हे खड़की से आवाज आई। एक तौता कह रहा था, मलका की अंगूठी झीले जाफरान में बतख निगल गई है। दानिश ने फौरन बतख पकड़ी, उसे काटा और अंगूठी निकालकर मलका को दे दी। बादशाह ने पूछा, क्या इनाम चाहते हो? दानिश ने कहा, मुझे कुछ सके और एक घोड़ा दें ताकि मैं दुनिया देख सकूं। रवाना हुआ तो अचानक उसे जानवरों की जबान समझने का हनर आ गया। वो वादी जुमरुद की तरफ बढ़ा, जहां उसने 3 मछलियां देखीं जो सऊख रहे तालाब में तड़प रही थीं। दानिश ने उन्हें उठाकर झील में डाल दिया। मछलियों ने कहा, हम एहसान नहीं भूलेंगी। आगे जाकर वो चीवंटियों के पहाड़ पर पहुंचा। वहां चीवंटियों का बादशाह सुल्तान चटक परेशान था। तंद्रो घोड़े हमें कुचल रहे हैं। दानिश ने लिकड़ी की बाड़ लगाकर उनकी हिफाजत की। चिवंटियों ने शुक्रिया अदा किया। फिर वो जंगले बलवर पहुंचा, जहां 2 बूढ़े कौवे अपने बच्चों को छोड़ गए थे। बच्चे चीख रहे थे। दानिश ने तलवार से पते का पल बनाया ताकि बच्चे नीचे न गिरें। उन्होंने कहा, हम कभी न भूलेंगे तुम्हारी मदद। आखिरकार वो शहर ताबान पहुंचा, जहां ऐलान हो रहा था, जो शहजादी नूरालीन से शादी करना चाहे उसे 3 आजमाइशें पूरी करना होंगी। दानिश ने खुद को पेश किया। पहली आजमाइश में बादशाह शहनशाह कैसर ने अंगूठी समंदरी नील में फेंकी। शर्त थी कि अंगूठी वापस न लाई गई तो सख्त सजा मिलेगी। दानिश परेशान था। अचानक 3 मछलियां आईं, एक धागा बांधा और चली गईं। इस धागे की रोशनी में दानिश ने अंगूठी निकाली और वापस लाकर बादशाह को दी। मगर शहजादी ने दूसरी शर्त रखी, बागे मेहताब में दाने बिखेरे जा रहे हैं, सूरज निकलने से पहले एक दाना भी बाकी न रहे। दानिश थक हार कर सो गया और सुबह आंख खुली तो सारी बोरियां भरी हुई थीं। चीवंटियों ने सारा काम कर दिया था। शहजादी अब भी मुतमईन न हुई। उसने कहा, जिंदगी के दरख्त से सुनहरी सीब लाकर दो, तब शादी होगी। दानिश कई दिन भटकता रहा। आखिर थक कर पेड़ अर्गवान के नीचे सो गया। आंख खुली तो 3 कौवे सुनहरी सेब लेकर आए। कहने लगे, हम वही बचे हैं जिन्हें तुमने बचाया था। दानिश सेब लेकर वापस आया। शहजादी ने सेब आधा किया। दोनों ने खाया और शादी कर ली। फिर वो दोनों महल्ले ताबानी में खुशी खुशी रहने लगे।